स्मार्ट सिटी, स्वच्छ सिटी, नंबर 1 शहर। लेकिन सवाल यह है, आखिर किस बात का नंबर 1? सड़कें खुदी है, हर चौराहे पर जाम है, धूल से लोग परेशान हैं, बारिश आई तो सड़कें तालाब बन गई, नाले उफान पर पड़े हैं, गाड़ियां बहने लगी, दुकानों में पानी घुस गया। लेकिन शहर का सबसे बड़ा सवाल, आखिर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव है कहां? जब जनता गड्ढों में गिर रही थी, जब परिवार नालों में फंस रहा था, जब परिवार लाखों का नुकसान झेल रहा था, जब व्यापारी लाखों के नुकसान झेल रहे थे, तब क्या सिर्फ बैठकों की तस्वीरें ही बन रही थी? आखिर जनता जवाब किससे मांगे? नगर निगम से, स्मार्ट सिटी से, या सीधे शहर के पहले नागरिक यानी कि हमारे महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव से? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की एक खास रिपोर्ट। आज राजीव टाइम पूछेगा, क्या इंदौर में विकास सिर्फ पोस्टरों पर हो रहा है या कुछ जमीन पर भी? कभी पूरे देश में इंदौर को स्मार्ट सिटी और स्वच्छ शहर का मॉडल बताया गया, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। जहां देखिए सड़क निर्माण अधूरा है, कहीं फ्लाईओवर का काम, कहीं पाइपलाइन, कहीं खुदी सड़कें तो कहीं महीनों से बंद रास्ते। इन अधूरे कामों ने पूरे शहर को ट्रैफिक जाम, धूल और अव्यवस्था का शहर बना दिया है। और जैसे ही बारिश आई, सारी हकीकत पानी के साथ सड़कों पर बहती नजर आई। बुधवार शाम हुई तेज बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी है। वार्ड क्रमांक 80 में दुकानों के भीतर पानी घुस गया, कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह डूब गई। जहां सड़क होनी चाहिए थी वहां तालाब दिखाई दिए और जहां नाला होना चाहिए था वहां सड़क नजर आई। लोग घंटों तक पानी में फंसे रहे, लेकिन जिम्मेदार व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई। सबसे बड़ा सवाल उस समय खड़ा हुआ जब चंदन नगर क्षेत्र में एक थार गाड़ी तेज बहाव में नाले में जा गिरी। गाड़ी में पूरा परिवार मौजूद था। अगर स्थानीय लोग समय रहते मदद के लिए आगे नहीं आते तो यह घटना और भी गंभीर रूप ले सकती थी। सोचिए, जब शहर का बचाव सिस्टम जनता के भरोसे चलने लगे तो फिर करोड़ों रुपए की योजनाओं का फायदा किसे मिल रहा है? अभी फिलहाल तो जो 4 प्रकार के बारिश का मौसम में हुआ है, तो उसमें भराव हुआ है, तो कच्चा भराव है, तो उसके कारण पानी का जमावट हो जाती है। जमावट होने के कारण वहाँ दलदल जैसा है, तो वहाँ 2-3 बाइक फंस गई है, जिसमें उनकी माताजी भी कम से कम गिर गई, दो एक माताजी भी गिर गई पीछे बैठे बैठे। इस प्रकार का यहाँ आवागमन का साधन बना रखा है किस प्रकार का। उनको समझना चाहिए कि मोहरम डाला दे, थोड़ा सा पक्का कर दे तो गिरने से बचे, यातायात बचे रहे। गिरने नगर निगम के अंडर में नहीं, अभी तो ये ब्रिज वालों के अंडर में है, बताते ये लोग। नगर निगम बोले अभी जब तक ब्रिज का ठेका दे रखा है, ये नगर निगम के अंडर में, नगर निगम ही अभी कुछ नहीं कर पाएगी, ये ब्रिज वाले ही कर पाएंगे। तो ये ब्रिज वालों की समस्या है, ये नहीं समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। बुधवार की बारिश ने सिर्फ सड़कों को ही नहीं डुबोया, बल्कि कई परिवारों की चिंता भी बढ़ाती है। लसूड़िया क्षेत्र में तेज बहाव की चपेट में आए 34 वर्षीय गोलू पवार का शव गुरुवार सुबह रेस्क्यू टीम ने नाले से बरामद किया। वहीं अहिरखेड़ी में तेज बहाव में लापता हुए महेश चौहान की तलाश अब भी जारी है। बारिश प्राकृतिक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर के संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, चेतावनी और जल निकासी व्यवस्था थी? हर मानसून में ऐसे हालात क्यों दोहराए जाते हैं? यही सवाल अब शहरवासी, प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछ रहे हैं। इंदौर में जहां एक तरफ बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं इंदौर के राऊ विधानसभा में अहिरखड़ी क्षेत्र स्थित एक हादसा हो गया है। यहाँ पे कल रात 2 बाइक सवार जा डूब गए थे। डूबने के बाद उनकी बाइक वहां पड़ी है। बाकी एक व्यक्ति को, जिसको तैरते आता था, वो बाहर आ गया था। दूसरा व्यक्ति की अभी भी जांच जारी है। यहाँ पे हमारे साथ रहवासी, इनसे बात करते। भैया, ये हादसा कब हुआ था? कल रात का बता रहे थे। कैसे क्या हुआ था हादसा? ये जैसे काम पे से आ रहे थे 2 बंदे, तो यहाँ से पुल पे से पानी जा रहा था बहुत ज्यादा, तो दोनों निकलने की कोशिश में दोनों भीग और इसमें एक ने बचाने की कोशिश करी थी, पर उसके हाथ से छूट गया। मतलब कितनी बजे का मामला है ये 7:30-8 बजे का मामला है। उसके परिजन आए यहाँ पे? परिजन वगैरह सब उधर है, दरगाह की तरफ गई है नाव, उधर ही गए सब। एसडीआरएफ टीम भी लगी हुई है? कब से लगी हुई है? ये सुबह 6 बजे आ गए थे, ये सुबह 6 बजे से आए हुए बेचारे। वो भी अभी वो नाश्ता पानी भी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अपन ने जाना कि यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम भी लगी है, हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद है। इनने भी ये बताया कि यहाँ पे हम सुबह से लगे हुए हैं, भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तालाब में जमा पूरा टेंट लगे हैं सब। यहाँ पे रहवासी भी पूरा अधिकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं, एसडीआरएफ का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी तक उस इंसान की अभी तक
उस इंसान की अभी तक तलाश जारी है, अभी तक मिला नहीं है। अब देखना ये होगा कि तलाश कब तक जारी रहेगी। जोन 22 के निपानिया मार्ग पर सिर्फ 100 मीटर के भीतर 2 गाड़ियां कीचड़ में फंस गई। शहर में खुदी सड़कें, अधूरे निर्माण, धूल कीचड़, जल भराव और रोज लगने वाला लंबा ट्रैफिक जाम, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अब इंदौर वासियों की नई दिनचर्या बन चुका है। लोग रोज दफ्तर से पहुंच रहे हैं, देर से पहुंच रहे हैं, व्यापार प्रभावित हो रहा है, दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का जोखिम उठा रहे हैं। लेकिन सवाल वैसा का वैसा ही है और वही है, इन हालात की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? कहां है महापौर? शहर में लगातार समीक्षा बैठकें होती है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। इसलिए अब सवाल सीधे शहर के नेतृत्व से पूछा जा रहा है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव से कि क्या निर्माण कार्यों की समय सीमा तय हुई है? क्या जल निकासी व्यवस्था की नियमित निगरानी हुई है? क्या उन इलाकों का निरीक्षण किया गया जहां हर बारिश में यही हालात होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या जनता को सिर्फ आश्वासन मिलेंगे या समाधान भी? देखिए, जल भराव के जो पॉइंट्स है उसको लेकर निश्चित ही चिंता है और ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए हम लोगों ने बैठक करी है। इसमें पुलिस विभाग, नगर निगम, जो अन्य रोड एजेंसीज हैं उन सबको बुलाया गया था। सभी लोग को लक्ष्य दिए गए हैं कि उनके यहाँ पे जो ये कार्य है जिसके कारण जल भराव हो रहा है उसको ठीक करें। साथ ही ऐसे पॉइंट्स जो एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं, जैसे अगर कोई खुला कहीं काम हो रहा है तो उसकी प्रॉपर बैरिकेडिंग करना, उसका साइनेज करना, इसके निर्देश दिए गए। यदि उस पर किसी प्रकार की विलावाली होगी तो उसमें एफआईआर करने के भी निर्देश दिए गए कि संबंधित जो भी इंजीनियर होंगे उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस विभाग को भी बताया गया कि भाई अपनी टीम मुस्तैद रहे ताकि जाम की स्थिति ना बने। तो इन लगभग 135 स्थानों के उस पर चर्चा हुई है जहाँ जहाँ पानी भराव के पॉइंट्स थे। इन सब पे कैसे हम लोग पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था कर सकें। देखिए, हमारे जो वॉलंटियर्स की टीम है ट्रैफिक के लिए, वो निरंतर काम कर रही है, उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। साथ ही जो टास्क फोर्स बनी है नगर निगम में, जिसके माध्यम से ये स्टॉर्म वाटर का या ड्रेनेज की सफाई होती है, उनको और ताकीद करके उनसे काम कराया जाएगा। देखिए, कलेक्टर महोदय ने जिला प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के अंतर्गत जो जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी जो शहर में काम कर रही हैं, नगर निगम हो चाहे अन्य जो निर्माण एजेंसीज हों, साथ ही ट्रैफिक के ऑफिसर्स के साथ बैठक की थी। और जो बारिश के समय जो जल भराव की स्थिति है उसमें जहाँ जहाँ पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, विभिन्न एजेंसीज को जो जो काम करना है उसके बारे में समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि उनमें तेजी से काम हो ताकि कम से कम असुविधा हो तेज बारिश के दौरान। देखिए, वही उन्हीं पॉइंट्स का समीक्षा की गई थी और चिन्हांकित किया जा रहा है कहाँ पर किस प्रकार के हम सोल्यूशंस कर सकते हैं ताकि जो जल जमाव जो कई बार होता है, जो लो लाइंग एरिया है, तेज बारिश के बाद जो जल जमाव होता है उसके बाद निकासी जो है वो तेजी से हो सके, उसके लिए समीक्षा सीएम साहब ने भी किया, माननीय कलेक्टर साहब ने भी किया और हम लोग सभी एजेंसी जो है उस पर लगातार काम। देखिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का भी जहाँ वर्क हुआ है, अगर जो आप स्पेसिफिक कुछ कॉलोनीज में जहाँ दिक्कत होगी उनको हम लोग टेकअप करा लेंगे। और मेन चीज वही है कि जो पानी की निकासी के लिए जो हमारे जितने भी अवरोध हैं उनको हम तेजी से हटाएं और तेजी से पानी की निकासी हो उसके लिए काम करें। बारिश किसी के नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन बारिश से होने वाली अव्यवस्था की तैयारी जरूर प्रशासन के नियंत्रण में है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है, लेकिन अब जरूरत है कि वह सबसे व्यवस्थित शहर भी बने। जनता टैक्स देती है, विश्वास करती है और उम्मीद भी रखती है कि जिम्मेदार संस्थाएं और जनप्रतिनिधि सड़क पर उतरे, समस्याएं देखें और उनका स्थायी समाधान करें। क्योंकि स्मार्ट सिटी का असली मतलब बड़े बड़े होर्डिंग नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें पहली बारिश ही पूरे सिस्टम की परीक्षा ना लेने पर उतारू हो जाए। अब देखते हैं, हर पेपर, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया पर इन सब की खबर चल रही है, इन सब के मुद्दे उठ रहे हैं, हजारों वीडियोज हैं, हजारों सवाल हैं और अब जाकर इस पर क्या कार्रवाई होती है। प्रशासन, हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव क्या करते हैं इन समस्याओं को लेकर? क्या वो फ्रंट में आके इसकी जवाबदारी लेंगे या फिर जैसे अभी चल रहा है नदारत रहेंगे हर चीजों से? ये आने वाला वक्त बताएगा। और इन्हीं सब शहर के मुद्दों को तत्परता से दिखाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम।
जनता के बीच, जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी